तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था काकाशी वर्सेस गोजो। तो उस वीडियो में इतने सारे कमेंट किया तुम लोगों ने कि सुकुना वर्सेस मादारा करो, गोकू वर्सेस नारुतो करो, गोकू वर्सेस साइतामा करो और ना जाने कौन कौन से कैरेक्टर के साथ वर्सेस वीडियो बनाने के लिए कहा था। और आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम सभी लोगों का डाउट खत्म होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और शायद तुम्हारा भी कमेंट हो सकता है इस वीडियो में। और आप बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सौरभ जी ने कमेंट में बोला गोकू वर्सेस नारुतो प्लीज। तो सौरभ भाई सुनो और तुम लोग भी, कैरेक्टर्स की कुछ लेवल्स होती है, जैसे कि एक सिटी लेवल, मतलब किसी भी कैरेक्टर्स की पावर इतनी होती है कि वो पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है। 2 कंट्री लेवल, इस लेवल पर पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो एक पूरे के पूरे देश को तबाह कर सकता है। 3 प्लैनेट लेवल, यह पावर इतनी बढ़ जाती है कि जहां एक कैरेक्टर पूरे ग्रह को तबाह कर सकता है। 4 स्टार लेवल, इस लेवल पर पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इससे भी ऊपर लेवल होते हैं जैसे कि गैलेक्सी लेवल, यूनिवर्स लेवल, जहां पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल सकती है। इस तरह से पावर्स लेवल को अलग अलग स्केल पर कंपेयर किया जाता है। तो इसमें नारुतो वेरिएंट मोड के साथ एक प्लैनेट लेवल कैरेक्टर बन जाता है और वही पर गोकू एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है। और अगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो मानो नारुतो एक चींटी है और गोकू एक प्लैनेट। तो डिफरेंस समझ में आया? मतलब गोकू नारुतो को एक कामेहामेहा से ही हरा सकता है। उसके बाद जीबीएन गोविंद भाई ने कमेंट किया गोजो वर्सेस नाइट किंग। तो गोजो को तो सभी लोग पहचानते हैं और जो लोग नाइट किंग को नहीं जानता मैं बता देता हूँ कि नाइट किंग गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का एक विलेन है जिसके पास बर्फ और ठंड से जुड़ी हुई पावर्स पर कंट्रोल है, जैसे कि व्हाइट वॉकर्स को कंट्रोल करना, मरे हुए लोगों को जिंदा कर देना और बहुत ही ठंडी हवा और बर्फीली एनर्जी का इस्तेमाल करना। वो बहुत ही पावरफुल और उसके पास किसी को भी बर्फ में बदलने की एबिलिटी थी। एक तरह से बोले तो नाइट किंग एक आइस मैजिक यूज करने वाली कैरेक्टर है। और बात करें गोजो की, तो गोजो के पास इन्फिनिटी है, उसके वजह से वो गोजो को कभी भी टच नहीं कर सकता उसके परमिशन के बिना। और गोजो सातोरु इन्फिनिटी वॉइड ऑफ कर्स टेक्निक लिमिट्स को भी यूज कर सकता है, जिसके बाद टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। अगर गोजो नाइट किंग के साथ फाइट करेगा तो गोजो अपनी स्पेस टाइम कंट्रोल पावर से नाइट किंग की बर्फीली पावर्स को भी बेअसर कर सकता है और उसकी पावर्स को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। यानी नाइट किंग से ज्यादा पावरफुल गोजो है। और अगला सवाल राजदीमन भाई ने पूछा ड्रीप गोकू वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो ड्रीप गोकू गोकू का ही एक नॉन कैनन फॉर्म है जो गोकू के सबसे पावरफुल फॉर्म है। और पावर्स की बात करें तो ड्रीप गोकू सिर्फ देख कर ही गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर सकता है। तो समझ ही जाओ कितना पावरफुल है। और अगला सवाल मिस्टर एलजेड गेमिंग ने पूछा जिराया वर्सेस मादारा। तो दोनों ही नारुतो सीरीज का बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। जिराया की बात करें तो उसके पास सेज मोड, फ्रॉग समनिंग, निंजुत्सु मास्टर, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस स्केलिंग टेक्निक्स जैसे पावरफुल पावर्स है। और सबसे बड़ी बात की इसका मेन कैरेक्टर नारुतो उजुमाकी और उसका फादर मिनातो नामिकाजे, इनका मास्टर था जिराया सेंसे। और दूसरी तरफ मादारा जिसके पास शारिंगान, मांकीग्यू शारिंगान, रेनेगान, सुसानो एंड इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सब के साथ मादारा उचिया एक लेजेंडरी विलेन था जिसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो बात करें विनर की तो नो डाउट मादारा सबसे पावरफुल है, लेकिन जिराया सेंसे दिल में बसते हैं। फिर अगला सवाल और भाई ने पूछा सुकुना वर्सेस मादारा। तो सुकुना जिसे लोग किंग ऑफ कर्सेस भी कहते हैं, उसके पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक है, अपने आप को हील भी कर सकता है और जबरदस्त शारीरिक ताकत और तेजी है। कर्स एनर्जी का बेहतरीन नियंत्रण और कई तरह की घातक कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। इसके अलावा उसकी डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी लिटेनी में उसकी हर अटैक एक स्पेसिफिक एरिया पर लगती है। ये सारी खूबियां उसे एक बेहद शक्तिशाली खतरनाक ओपोनेंट बनाती है। क्या मादारा सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन से बच पाएगा? तो देखो मादारा के पास रेनेगन जैसी बहुत ही पावरफुल शक्ति है जिसकी हेल्प से मादारा रेनेगन से अपनी स्पेस टाइम टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डोमेन एक्सपेंशन के प्रभाव से बाहर आ सकता है। और मादारा के पास सुकुना से ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, ज्यादा अटैक से, तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर देगा, लेकिन अंत में मादारा ही जीतेगा। और अगला सवाल बिंदुरन भाई ने किया नारुतो वर्सेस यूजी। तो यूजी ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है। ये अटैक अगर किसी को भी लगता है तो उसका इफेक्ट अंदर से होगा और वो अंदर से घायल होगा। उसके बाद उसके पास स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है और उसने माइतो को जो कुत्ते की तरह भगा भगा के पीटा ना, वो देख के मजा ही आ गया। और माइतो जुजुत्सु काइसेन का एक पावरफुल एंड
हरामी टाइप का विलेन था। और बात करें क्या यूजी नारुतो को हरा पाएगा, तो देखो नारुतो का जो पावर है उसका मेन पावर क्लोन जुत्सु और रासेनगन है, और उसके पास कई फॉर्म में से एक है, जैसे कि सेच मोड, कुरामा मोड और बेरियन मोड। नारुतो का जो बेरियन मोड की पंच है वो यूजी की ब्लैक फ्लैश पंच से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि ब्लैक फ्लैश किसी को भी लगता है तो उसको अंदर से डैमेज करता है, और दूसरी तरफ बेरियन मोड का जो पंच है एनिमी के लाइफ फोर्स को खींचता है। और नारुतो का बैटल एक्सपीरियंस यूजी से कई गुना ज्यादा है, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और पावर्स के मामले में भी यूजी से बेहतर है। और नारुतो ने मादारा जैसे पावरफुल विलेन को हरा रखा है, तो हाँ नारुतो जीत जाएगी यूजी से। फिर अगला कमेंट बाला साहब भाई ने किया पेन वर्सेस इताची। तो सबसे पहले पेन के पावर्स जान लेते हैं। पेन सेच ऑफ सिक्स पैथ की पावर्स यूज कर सकता है, और पेन के पास रिनेगन है जिसकी मदद से नागाटो सबसे रेयर दोजुत्सु आई टेक्निक यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पेन भी एक बॉडी ही है जो नागाटो यूज करता है। और पेन ने अपना सबसे पावरफुल जुत्सु यूज किया शिनरा टेंसे, जिसे लोग ऑलमाइटी पुश भी कहते हैं। उस अटैक से पूरा कोनोहा विलेज एक ही ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब पेन अपनी शिनरा टेंसे से किसी भी अटैक को रोक सकता है और उसे दूर फेंक सकता है। और बात करें इताची की, तो इताची नारुतो यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट, पावरफुल और ट्रेजिक कैरेक्टर्स में से एक है। वो उचिया क्लैन का जीनियस था, एक ऐसा शिनोबी जिसे बचपन से ही प्रोडिजी माना गया, और उसके पास शारिंगन है जो उचिया क्लैन की एक स्पेशल पावर होती है। और इताची के पास एक एवोकेन शारिंगन भी था जिससे वो गेंजुत्सु, मूवमेंट प्रेडिक्शन और कॉपिंग जुत्सु यूज कर सकता था। शारिंगन से वो किसी भी ओपोनेंट की मूव पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता था, और उसका गेंजुत्सु इतना पावरफुल था कि वो आंखों के कांटेक्ट से ही एनिमी के माइंड में इल्यूजन डाल देता था। एग्जांपल, काकाशी और सासुके दोनों को उसने आंखों से ही पैरालाइज कर दिया था। उसके बाद आता है मांगेक्यू शारिंगन। इताची ने अपने सबसे अच्छे दोस्त शिशुई उचिया के मरने के बाद मांगेक्यू शारिंगन जगाया। इस फॉर्म में उसके पास 3 लेजेंडरी एबिलिटीज आती है। पहला गेंजुत्सु गॉड, ये इताची का सिग्नेचर मूव था। आंखों से आई कांटेक्ट जैसे ही होता वो विक्टिम को अपने इल्यूजन वर्ल्ड में खींच लेता। वह 72 आवर्स का टॉर्चर फील होता था सिर्फ विक्टिम के माइंड में, पर रियल बॉडी में 1 सेकेंड। इससे टारगेट का मेंटल कोलैप्स कर जाता था। नारुतो में काकाशी ने त्सुकुयोमी में फेस किया था और 3 दिन के टॉर्चर में सिर्फ 1 सेकेंड में बेहोश हो गया था। उसके बाद अमेतेरासु, इताची के लेफ्ट आई से निकलने वाली ब्लैक फ्लेम जो कभी नहीं बुझती। ये फ्लेम्स हर चीज को जला देती है, इवन फायर और चक्रा बैरियर्स तक। इताची ने इससे जिराया के फ्रॉग समन और सासुके के अटैक से बचने के लिए ही यूज किया था। उसके बाद है सुसानो जो अनलिमिटेड डिफेंस और अटैक कर सकता है। इताची का सुसानो सबसे स्पेशल था क्योंकि इसके पास 2 डिवाइन आइटम्स था, एक याटा मिरर और 2 तोत्सुका ब्लेड। इताची ने ओरोचिमारू को इसी स्वॉर्ड से सील किया था। और इताची फायर स्टाइल में भी एक्सपर्ट था, जैसे कि फायर स्टाइल, फायरबॉल जुत्सु और फोनिक्स फायर। इताची ने अपने पूरे क्लैन को एक ही रात में निपटा दिया था। तो ये सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है इन दोनों की। और बात करें कि कौन जीतेगा, तो नो डाउट कि इताची पेन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इताची के पास गेंजुत्सु है और पेन से ज्यादा इंटेलिजेंट भी, और उसके पास सुसानो, अमेतेरासु जैसे पावरफुल पावर जुत्सु है। और वहीं पर 6 पैथ ऑफ पेन नारुतो से ही हार गया था। तो हाँ, इताची जीत जाएगा पेन से। और आज के लिए बस इतना ही था। आगे आप लोगों को अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।